गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपके बॉटनी के सिलेबस की बात कर चुके हैं पहले। जैसे कि आपको पता है 3 पेपर हैं आपके, 3 बुक हैं और हर बुक में 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आज हम आपका स्टार्ट करते हैं पेपर थर्ड जो कि है आवृतबीजी वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान। ठीक है, ये आपके पेपर थर्ड का नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो पहले मैं इसमें आपको एक बार बता देती हूँ। आवृतबीजी ये एंजियोस्पर्म होते क्या हैं? आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म क्या है? प्लांट्स हैं। हमारे आसपास जितने भी आप प्लांट्स देखते हो ये सारे कौन से हैं? आवृतबीजी। कौन से पादप हैं? आवृतबीजी पादप। ऐसे पादप जिनमें फूल बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? फूल वगैरह, वो सारे कौन से होते हैं? आवृतबीजी। तो आवृतबीजी आप समझ गए हो। जिन पादपों में जो बीज होता है कवर्ड होता है, एक तो जैसे कि अपन ने आम देख लिया, उसके अंदर गुठली होती है और उसके बाहर छिलका होता है, उसका कवर होता है, तो वो पादप कौन सा हो गया? आवृतबीजी। मतलब ऐसे पादप जिनमें क्या होता है? बीज कवर्ड है। अब हमने आम देख लिया, उसमें गुठली है। सेब देख लो, बीज छिलके के ऊपर है, कवर्ड अंदर है उसके, तो वो हो गया आम, सेब, चीकू, अनार, ये सारे पादप क्या हो गए? आवृतबीजी। तो हमारे आसपास के प्लांट्स कैसे हैं? भी आवृतबीजी पादप। ठीक है, तो ये जो आवृतबीजी पादप है इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, और भ्रूण विज्ञान, सीड, भ्रूण के बारे में, सीड में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पेपर के हम यूनिट थर्ड इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनिट थर्ड है, इसमें हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड अपन अभी बाद में करेंगे। तो थर्ड में आवृतबीजी वर्गीकरण एवं भ्रूण विज्ञान, पेपर थर्ड, इसकी यूनिट थर्ड। ठीक है, इस यूनिट में हम किस किस के बारे में बात करेंगे? तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे पुष्पीय भागों, मतलब आवृतबीजी में पुष्प तो हैं, तो पुष्पीय भागों का व्यक्तिवृत्त एवं विभिन्नताएं, मतलब जो पुष्पीय भाग हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी टॉपिक में हमको पढ़ना है लघु बीजाणु की संरचना व लघु बीजाणु जनन। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे पुष्पीय भागों में टैपिटम के बारे में, कि टैपिटम क्या होती है और ये क्या काम करती है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है पराग कणों की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पराग कणों की संरचना के बारे में। ठीक है, थर्डली हम बात करेंगे गुरु बीजाणु धानी की संरचना व गुरु बीजाणु जनन के। पहले हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी, नेक्स्ट फिर गुरु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन होता है और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे परागण, आल्सो कॉल्ड पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड सिक्स्थ हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। तो 2 टाइप के, द्विनिषेचन और द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है प्लांट्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड में हमको ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना में लघु बीजाणु जनन। इसमें पुष्पीय भागों का व्यक्तिवृत्त एवं विभिन्नताएं इस वाले टॉपिक में है। तो पहले हम फ्लावर के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी डिटेल बता देती हूँ कि फ्लावर क्या होता है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर कैसा होता है और उसमें कि लघु बीजाणु धानी क्या है, ये सब इनके बारे में थोड़ी डिटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जैसा आप सब जानते हो, आपने आसपास अपने बहुत सारे असंख्य फ्लावर देख रखे होंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसे सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट देख रखा है। ठीक है, फ्लावर में 4 पोर्शन होते हैं। एक कोई भी फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल फ्लावर है, अगर हम कोई भी आप पेड़ पौधे से तोड़ के देखोगे तो उसमें आपको 4 भाग दिखाई देंगे। ठीक है, पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा भाग पुमंग होता है, तो चौथा भाग जायंग कहलाता है। ये फूल के 4 भाग होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक फ्लावर का डायग्राम। तो नेक्स्ट देखें, पहली बात आप पेडिसलेट या वृंत क्या होता है, जैसे कि एक ट्विग है, शाखा है, पादप है कोई, उस पादप की ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच पर यहाँ पे फूल उग रहा है, ये फूल उग रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, फूल, फ्लावर है, ये फूल है। तो जब भी हम देखते हैं तो ये फूल इस शाखा से एक वृंत की सहायता से लगा होता है, एक डंठल की सहायता से लगा हुआ होता है ना ऐसा। जो फूल होता है उसमें जो शाखा होती है वो किसी डंठल से लगा होता है और उसके ऊपर फूल होता है, ठीक है। तो ये जो डंठल है ना, ये यहाँ लगा हुआ है, ये डंठल क्या कहलाता है, वृंत। इसको हम क्या कहते हैं, वृंत, पैडी स्लेट, ठीक है। कुछ फूलों में ये पाया जा सकता है, कुछ फूलों में ये अनुपस्थित भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन क्या कहलाता है, वृंत कहलाता है, ठीक है। वृंत के ऊपर आता है ये फूल। अब जैसे मैंने ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है तो इसमें ये वाला भाग क्या है, वृंत है। क्या है ये वाला भाग, वृंत, ठीक है। यहाँ पे कोई शाखा होगी जिसके ऊपर ये फूल लग रहा है, तो ये फूल इससे अटैच है शाखा से, किसकी सहायता से, वृंत की सहायता से। वृंत समझ में आया। जिन पौधों में या जिन फूलों में ये वृंत उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, सैवृंत, उन्हें हम कह देते हैं सैवृंत, ठीक है। जिन फूलों में वृंत पाया जाता है वो फूल कहलाते हैं सैवृंत। अब ऐसे भी कुछ फूल होते हैं जिनमें व्रंत नहीं होता, जिनमें व्रंत नहीं होता, जैसे ये शाखा है, इस पे डायरेक्ट यहाँ पे फूल लगा होता है, ठीक है। तो जिनमें ये व्रंत नहीं होता उनको हम कहते हैं अव्रंत, उनको हम क्या कहते हैं, अव्रंत, अव्रंत फूल कहलाते हैं वो। तो फूल सैवृंत भी हो सकते हैं और अव्रंत भी हो सकते हैं, है ना। तो अब ये जो फूल है इसमें ये व्रंत है, तो यानी ये सैवृंत फूल है, ठीक है। अब फूल के बाहर आपने देखा होगा जो फूल होता है उसके नीचे कुछ हरी हरी सी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी, यहाँ ड्रॉ की हुई हैं मैंने, हरे कलर की, हर फूल में मिलती हैं जनरली। ये फूल है उसमें नीचे व्रंत और नीचे 4 से 5 पत्तियाँ होती है हरी हरी छोटी सी। तो ये जो 4 से 5 हरी हरी पत्तियाँ होती हैं ना, इनको कहा जाता है बाह्य दल, इनको क्या कहते हैं, बाह्य दल, ठीक है। ये हरे कलर के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है हरी, जिससे आप समझ जाओ कि बाह्य दल कैसे होते हैं, जनरली हरे कलर के होते हैं, ठीक है। ये बाह्य दल हो गए। फिर बाह्य दल संख्या में कितने होते हैं, किसी स्पीशीज में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पादप का फूल देख रहे हो, ठीक है। तो कोई से पादप में 4 हो सकते हैं, कोई से में 5 हो सकते हैं। जैसे अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के पादप में 4 बाह्य दल पाए जाते हैं, ठीक है। बाह्य दल समझ में आया। व्रंत, व्रंत के नीचे की तरफ सबसे यहाँ पर फूल के सबसे नीचे क्या होता है, बाह्य दल होते हैं, और ये कलर में कैसे होते हैं, हरे होते हैं। इनकी संख्या 4 या 5 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फूल होता है उसमें हम कलरफुल पार्ट देखते हैं। जैसे ये कलरफुल होते हैं, जैसे किसी में लाल कलर की पंखुड़ियाँ, जैसे पंखुड़ियाँ, वो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उनको दल कहते हैं बॉटनी की लैंग्वेज में, क्या कहते हैं, दल। पंखुड़ियाँ क्या कहलाती हैं, दल कहलाती हैं। ये कलर्ड होती हैं, रंगीन होती हैं। तो हमने अलग अलग देखा है, जैसे गुड़हल के फूल की अगर हम बात करें तो गुड़हल के फूल में लाल कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि गुड़हल का जो फूल है उसमें दल कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं, ठीक है। संख्या में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 4 किसी में 5, संख्या में अलग अलग हो सकते हैं, पर कलर्ड होंगे जनरली। जैसे सरसों में कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं, गुड़हल में लाल कलर के होते हैं, ठीक है। अगर गुलाब का फूल देखो तो उसमें कैसे होते हैं, किसी में पिंक कलर के हो सकते हैं, किसी में रेड, किसी में वाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग, धतूरा में सफ़ेद कलर के होते हैं, अलग अलग फूलों में ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। मतलब दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट, फिर इसमें जो फूल के बाह्य दल और दल हो गए, इसके बाद फूल में आती है जायंग और पुमंग, ठीक है। तो ये जो पुमंग है, इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इनको पुंकेसर भी कहा जाता है। मतलब बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं, पुमंग। अगर इस एक पुमंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा दिखता है, मतलब ऊपर 2 लोब्स होती हैं, इनको हम पराग कोश कहते हैं। फिर नीचे एक लंबा सा व्रंत होता है, ये दिख रहा है आपको व्रंत, जिससे यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये लंबा सा व्रंत होता है और ऊपर से ऐसे द्विकोष्ठी होता है। तो ये जो वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला, ये तो व्रंत कहलाता है इसमें, ये ऊपर वाला हिस्सा पराग कोश कहलाता है, ठीक है। और ये जो बीच के भाग है ये योजी कहलाता है। पराग कोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। ये इंग्लिश मीनिंग आपको याद होनी चाहिए कुछ वर्ड्स की, क्योंकि ये आगे बहुत काम आती हैं कहीं कहीं पे भी, है ना। तो ये परागकोश या एंथर कहलाता है, ये योजी और ये व्रंत, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा भाग है इसको हम पुमंग कह सकते हैं, मतलब इसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर,
ये जो एक सिंगल है ना, इसको हम एक पुंकेसर, दूसरा पुंकेसर, तीसरा, चौथा, 4 पुंकेसर दिख रहे हैं आपको, तो ये पूरा एक पुंकेसर है। और ये जो बहुत सारे पुंकेसर सारे मिल जाते हैं ना एक साथ, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। बहुत सारे पुंकेसर मिलने के बाद इनको हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, तो यहाँ पे व्रंत है, व्रंत के बाद इसमें ऊपर की तरफ परागकोश होता है। ठीक है, यहाँ पे योजी और नीचे लंबा व्रंत पाया जाता है। तो ये एक पुमंग की संरचना है। ठीक है, ये पुमंग पाए जाते हैं। ये जो फ्लावर होता है उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जायंग की। तो जायंग की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कैसी, ऊपर से ऐसा चपटा भाग है उसका, फिर लंबा व्रंत है, फिर फूला हुआ भाग है। तो इस तरह का होता है जायंग। ठीक है, इस पूरे को अंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडप, कार्पल इंग्लिश में बोलें तो कार्पल। ठीक है, तो जिसमें नीचे की भाग जो होता है वो मोटा फूला हुआ भाग होता है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। ऊपर लंबा सा ऐसा भाग होता है नली जैसा, जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और ऊपर का भाग चपटा होता है जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं अंडप के, कार्पल के। बहुत सारे अंड मिलकर जायंग या एक जायंग के ये 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको हम अंडप या जायंग कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये एक फ्लावर का कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहलाता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये देखिए, ये 4 चीज़ हमें जनरली एक फ्लावर में देखने को मिलती हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गई होंगी क्या है। बाह्य दल हरे कलर के होते हैं, दल कलर्ड होते हैं, फिर पुमंग होता है और जायंग होता है। ठीक है, 4 भाग होते हैं। अब कई फ्लावर्स में होता है केवल जायंग ही जायंग मिलता है, मतलब बाह्य दल और केवल जायंग, पुमंग नहीं होते। तो ऐसे फ्लावर के एक लिंगी, और किसी किसी में केवल पुमंग मिलते हैं। तो ये अगर ये दोनों मिले ना एक ही फूल में, जैसे जायंग भी मिल रहा है और पुंकेसर भी एक ही फ्लावर में, तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी। उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पादप। और अगर केवल एक मिले, या तो ये पुमंगी पुमंग मिल रहा है या केवल जायंगी जायंग मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं एकलिंगी पादप। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।